ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात। पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान बाहमी मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम सलामती और ज़ायरीन के हवाले से भी बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। ईरानी सदर के एजाज में मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मसूद पेज़ेश्कियान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वुज़रा का तारुफ कराया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म को वफ़द के अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़त और अक़ीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और दो तरफ़ा सियासी इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए बामायनी बातचीत का इंदिया दिया। इसहाक़ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। मुसलसल मुशावरत और राब्ते के मौसर निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम-मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का दिफाई ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए दिफाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वजीर का मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का इरादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मोहम्मद अताबुक की मुलाकात। सरहदी ताउन को वुसअत देने और B2B रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, तवानाई, लॉजिस्टिक और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मुशावरत। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनाक़िद करने पर इत्तफ़ाक़। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में दोहरे मयार और जानिबदार रवैये पर PCB का शदीद रद्द-ए-अमल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा टूर्नामेंट में शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में खेल को सियासी दबाव से आलूदा करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बोर्ड ऑफ गवर्नर के मुताबिक WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला किया, जो खेल की रूह के मुनाफी है। PCB ने हमेशा से खेल को सियासत से अलग रखने का अलमदार रहा। टूर्नामेंट के बुनियादी असूलों को किसी भी गैर मरी दबाव के तहत पमाल करना अफसोसनाक है। मुंतज़मीन का जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम के राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर है। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। ब्रितानी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के अहकामात जारी किए। फिजाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दिहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई थी।
अमेरिकी सदर ट्रंप का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा मैंने 5 जंगें रुकवाई, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म किया, मेरे दौर में अमेरिकी सरहदें महफूज हुई और मईशत ने तारीखी तरक्की की। ट्रंप ने जो बाइडेन को बदतरीन सदर करार दिया। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली हुई। इंतखाबी निजाम के बारे में जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। भारत का इंतखाबी निजाम पहले ही मर चुका। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर वार बोले, अगर इलेक्शन में धांधली ना हुई तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होता। मोदी ने भारतीय आवाम का एतमाद तोड़ा। बन्नू में फताखेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के करीब पुलिस चौकी पर फित्र हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की हमले की मसम्मत। मोहसिन नकवी का शहीद अहलकार को खराजे अकीदत कहा, पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। मुल्क भर में कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में 4 से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी को नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। भारतीय कंपनियों के रूस से मुआहदे तवील मुद्दत हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ। यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई। बातचीत जारी रखना चाहते हैं, हमें पायदार और मुकम्मल अमन चाहिए। ये न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए अहम है। ट्रंप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पर ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत के बायस मायूसी का शिकार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। इसराइल की गजा पर बर्बरियत, मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में बमबारी, एक ही खानदान के 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फलस्तीनी जान की बासी हार गए। गजाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 169 अफराद शहीद हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 60,430 हो गई। गजा में रोजाना औसतन 28 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, गजा में अब तक 18,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, लाखों जिंदगियां खतरे में। बैनुल अक़वामी इदारों की मुसलसल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फ्राहमी की अपील। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेरियाब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। क्वींस में भी साइड स्टेशन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाब से तबाही। भारतीय शहर मंडी में फ्लैश फ्लड से 3 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में मुख्तलिफ हादसात, हलाकतों की तादाद 173 हो गई। पटना शहर में भी मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक और बिजली का निजाम दरहम बरहम। पुणे में 222 मिलीमीटर बारिश, सड़कों बाजारों में पानी जमा हो गया। सिंध
सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में क्लिफ्टन दो दरिया के मुकाम पर शोहदा रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर की रेस में 1000 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। पोजीशन लेने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम। एशिया क्रिकेट कप के वेन्यूज का ऐलान। मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने वेन्यूज का ऐलान एक्स पर ट्वीट के जरिए किया। पाकिस्तान अपने तीनों पूल मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत के 2 मैच दुबई और एक अबू धाबी में होगा। अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में होगा। एशिया क्रिकेट कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा।